नीति के पंडित आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मेहनती हैं वे कभी गरीब नहीं हो सकते और जो लोग हमेशा भगवान को याद रखते हैं उनसे कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग से जागा हुआ अमीर हमेशा इतना बनो निडर होता है कि कीमती से कीमती सामान तुम खरीद सको। कीमती इतना बनो कि दुनिया का अमीर से अमीर आदमी आपको खरीद ना सके। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में आप लाभ और हानि बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टाइप है वो है, जब एक ही वस्तु कई बार बेची जाए तो इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें क्या होता है कि 13 टाइप से प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, हमारा जैसे टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम ने, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बेसिक मेथड बताऊँगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, कह रहा है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। कितना लाभ लेकर? 20% लाभ लेकर। तो चूंकि 20% लाभ हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 120 बटा 100। तो ये कितना हो गया? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। इसका मतलब 1200 रुपये में ये क्या हुआ, साइकिल ये किसको बेचा है? ये बेचा है श्याम को। तो देखिए, श्याम, जैसे राम ने क्या किया कि 1000 रुपये की साइकिल ली, 20% लाभ लेकर, तो उसे क्या किया कि श्याम को बेच दिया। मतलब कि 20% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या, 1000 रुपये में लिया और 1200 रुपये में बेच दिया। किसे बेचा? श्याम को। अब श्याम ने क्या किया कि 10% घाटा सहकर, भाई 10% घाटा हुआ तो 100 में आप 10% घटा दीजिए, 90% हो गया। तो ये 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। ठीक है, तो देखते हैं कितने में बेचा है। क्योंकि 10% घाटा हो गया है, तो देखिए 1200 इंटू 90/100। ओके, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 12 9 108, तो ये हो गया 1080। इसका मतलब क्या है कि श्याम ने 10% घाटा सहकर 1080 रुपये में क्या है, मोहन को साइकिल बेच दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। तो सीधी सी बात है, 1080 रुपये में खरीदा। ठीक है, अगर इसे आप चाहें तो और भी शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक मेथड से। देखिए, साइकिल कितने की थी, मतलब शुरुआत में साइकिल के मूल्य कितना था? 1000 रुपये था। ठीक है, अब हुआ क्या कि साइकिल 1000 रुपये की थी, उसके बाद 20% लाभ लेकर राम ने क्या किया, श्याम को बेच दिया। कितने परसेंट लाभ लेकर? 20% लाभ लेकर। ठीक है, किसको बेच दिया? श्याम को। अब श्याम ने क्या किया, 10% घाटा सहकर। भाई 10% यदि घाटा होगा तो सीधी सी बात, 100 में से हम 10 को हटा देंगे, 90% हो जाएगा। ठीक है, अब श्याम ने क्या किया है, मोहन को ये बेच दिया है। तो देखिए, मोहन का तो निकलेगा नहीं, इसका मतलब जो अंतिम मूल्य है वो क्या है, किसका होगा? मोहन का होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1000 इंटू 120% का मतलब क्या होता है? 100। 90% का मतलब क्या होगा? 100। तो देखिए कितना जीरो है, 2 2 4, और ये हो गया 3 जीरो और एक 4 जीरो, 12 9 108 और ये 0। तो इस तरीके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू निकला जो 1080। तो क्वेश्चन यही कहा था कि बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? 1080 रुपये में खरीदा। इसका मतलब ये है कि अंतिम मूल्य हमारा क्या है? 1080 है और प्रारंभिक मूल्य क्या है? 1000 रुपये।
ठीक है। तो इस तरीके हम डिनोट कर सकते हैं कि अंतिम मूल्य इज इक्वल टू प्रारंभिक मूल्य इंटू परसेंटेज, फर्स्ट परसेंटेज इंटू सेकेंड परसेंटेज। अब ये लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, ठीक है। जितना भी आएगा आप ऐसे मल्टीप्लाई करते करते सॉल्व कर दीजिएगा। उसमें देखिए इसमें क्या है, दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो अंतिम मूल्य पूछेगा या तो प्रारंभिक मूल्य पूछेगा, बस यही दो क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना है, 4 लाख। इसे आप लिख दीजिए। तो रीता अपना मकान कितने में खरीदा, 4 लाख में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर। भाई लाभ है तो 25% और जुड़ जाएगा, 125% हो जाएगा, ठीक है। अब 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। किसको बेच डाला, गीता को। कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पे। तो यहाँ 10% लाभ हो रहा तो 110 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ है। अब गीता 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दिया, ठीक है। गीता ने कितना लाभ पाया, ये देखिए कम ही पाया, 5% लाभ पाई है। तो ये किसको बेची है, संगीता को बेची है। देखिए संगीता किसी को नहीं बेची है, ठीक है। तो अंतिम मूल्य हमारा जो निकलेगा वो संगीता का ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले ये आपका हो जाएगा, चलिए ये देखिए परसेंटेज था, तो भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जिसका हर 100 हो तो सब 100 में चेंज कर दिए। अब इसे सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 2 0 2 2 4 2 6 जीरो ऊपर है, और ऊपर आप देखिए कितना जीरो है, 2 2 4 1 5 और 1 6, ठीक है। अब देखिए कितना बचा, 4 इंटू 125 इंटू 11 इंटू 105, ओके। अब देखिए जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको मिलेगा 57,7500। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा था संगीता को कितने रुपए देने पड़े। इसका मतलब देखिए जो अंतिम मूल्य होगा ना वही देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस लाख 10 लाख 57,75,000 रुपये उसे क्या है देने पड़े, ठीक है। किसे, संगीता को। और ये देखिए अंतिम मूल्य आपका होता है। देखिए ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना, प्रारंभिक मूल्य कितना इतना, अंतिम मूल्य कितना है इतना, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, देखिए अभी तो क्या है अंतिम मूल्य पूछ रहा है, कभी कभी क्या है प्रारंभिक मूल्य पूछ लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि जैसे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में ना थोड़ा सा एरर है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कराऊंगा, डायरेक्टली 4 करा रहा हूँ, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीदकर उसे गणेश को कुछ परसेंटेज लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश 10% के लाभ पर उसे महेश को 15,000 रुपये में बेच दिया। बताइए रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा। तो अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए अंतिम मूल्य दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ आपसे पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए रमेश ने एक गाय कितने में खरीदा था, 10,000 में। इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है, 10,000 है, ओके। और एक बात और है, देखिए अंतिम मूल्य यहाँ पे दिया है 15,000 रुपये। आप कहेंगे कैसे अंतिम मूल्य, देखिए रमेश ने क्या किया था, 10,000 की गाय खरीदी थी, तो क्या हुआ कुछ % लाभ पर वह बेच दिया था। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पता नहीं है कि कितने % लाभ पर ये बेचा है रमेश, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं ना, मान लेते हैं हम लोग कि जैसे जो रमेश है वो X% लाभ पर गाय को बेचा है। चूँकि हमको देखिए पता नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये रहता था, देखिए प्रारंभिक मूल्य दिया रहता था और ये बता देता था कि 10% लाभ पर बेचा है, 10% हानि पर बेचा है। तो देखिए चाहे लाभ हो या हानि हो, हम लोग क्या करते हैं 100 में ही जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि X% लाभ पर क्या है वो गाय को बेचा। और क्वेश्चन में बोला भी है कि क्वेश्चन में ये कहा है कि रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीद कर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया।
ठीक है, कुछ परसेंटेज लाभ पर गणेश को बेच दिया। तो यही हमको ज्ञात करना है कि वो कितने परसेंटेज लाभ पर गणेश को बेचा था। ठीक है। अब देखिए गणेश ने 5% घाटा सहकर सुरेश को बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। अब गणेश को कितना 5% का घाटा हो रहा है तो 95% हो जाएगा, 100 में हम घटा देंगे। ओके, आगे देखिए क्या होगा। आगे कह रहा है सुरेश 10% के लाभ पर उसे महेश को 15,000 में बेच दिया। तो सुरेश कितने के लाभ पर? 10% लाभ पर। तो ये आपका हो जाएगा 110%। ठीक है, और कितने में बेचा है? 15,000। मतलब अंतिम मूल्य देखिए हमको ये दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा। देखिए ये जो रमेश हैं, ये गाय देखिए बेचा, पता नहीं चला है कितने बेचा है। तो यक्स की वैल्यू अब निकाल देंगे ना तो पता चल जाएगा कितने % लाभ पर बेचा है। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए कैसे, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये परसेंटेज था, तो भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जिसका हर 100 हो। तो ये रिप्लेस कर दिया हूँ, बाकी अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले देखिए नीचे कितना जीरो है, या तो ऊपर आप काउंट कर लीजिए। देखिए 4 जीरो ऊपर है, ये आप काट दीजिए, और एक 5 जीरो। ठीक है, तो 2 जीरो ये कट जाएगा, 4 और एक 5। ठीक है, बचा आपका 1 जीरो। ओके, इसको ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए ना। 5 दूना 10 और 19 बचे आपका कितना होगा? 95 होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसे। चलिए अब देखिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ 19 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 2 बचा है ना। तो इसका पैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? देखिए 15,000 था, ये 30,000 हो जाएगा। ओके, इधर कितना बचा है? 19 × 11, और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए देखिए इसको, देखिए ये इंटू में है ना, तो ये यहाँ पे लाइए तो 30,000, और देखिए 19 में जब आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 209 होगा। अब देखिए 100 प्लस यक्स है, तो आपको क्या करना है? इस 100 को इधर ला देना है। ओके, तो ये आपका हो गया -100, और ये हो गया आपका यक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ बचा नहीं है, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसका जब इसमें आप भाग करेंगे तो ये आपको मिलेगा 143.54। फ्रेंड्स मैं पहले इसे डिवाइड कर लिया था, इसलिए मुझे पता है। आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यही वैल्यू आएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इतने में से इसको घटा देना है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे घटाया जाता है। चलिए इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए अच्छा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के पहले ये जो होता है ये रुपये होता है और ये पैसे होते हैं, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो ये देखिए 100 था, और चूँकि पॉइंट लगा नहीं है तो ये पूरा क्या है? रुपये है। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ जीरो आप बढ़ा सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4, और ये 5, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। इसका मतलब 43 ये आपका हो गया 43.54%। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यक्स का वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा ये टाइप समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपके लिए टेस्ट है, इनमें से आप चाहे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव कीजिएगा, ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ मेरे स्टूडेंट को कितना बेनिफिट हो रहा है। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि टाइम पे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।